we are welcoming you on behalf of Rocky और रानी. कल हम लोग वडोदरा में थे, वहाँ बड़ा मजा आया. वो can we make some more noise for Ranveer? अरे वो बीट ड्रॉप ही तो बेस्ट पार्ट था ना. बनता है चला दो भाई. बीट ड्रॉप में दम है. हेलो ब्रदर गाना है यार. अरे जियो करण जौहर. आई थिंक दिल्ली तो मतलब रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शुरुआत तो दिल्ली से ही हुई थी. आर होल फिल्म इज बेस्ड हियर. तो जो कनेक्ट है इस फिल्म का और जनरली हमारे साथ भी, दिल्ली दिलवालों का शहर है जैसे आपने कहा. यहाँ आके इज ऑलवेज वार्म, यमी, टेस्टी, वो सारे फीलिंग्स और शब्द मेरे दिमाग में आते हैं. और आज हम आप लोगों के लिए स्पेशली रियल एक्चुअल लाइव लॉन्च के कुछ घंटे पहले, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जब हम आपको गाना दिखाएंगे तो कोई वीडियो ना लेके अपलोड ना करें, बिकॉज दिस इज वी वांट टू पुट आउट द फुल प्रॉपर वर्जन टू द ऑडियंस. बट ये स्पेशली एक्सक्लूसिवली हमारे दिल्ली वालों के लिए है. डाल दो तो वे कमले आ रहा है सिर्फ दिल्ली वालों के लिए. ताड़ लो जितना ताड़ना है. देखने की चीज है. बड़ी मेहनत से बनाई है मैडम. नो स्टेरॉइड. बनती है तालियां यार, बनती है के लिए. एंड बातचीत तो बहुत सारी है जो होती रहेगी. विद योर काइंड परमिशन एंड ऑफ कोर्स विद योर काइंड परमिशन शैल वी डू द ऑनर्स. करवाओगे आप लोग, कर क्या रहे हो? वन मोर टाइम लेट्स हियर इट फॉर रॉकी और रानी. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज. दिस इज समथिंग ब्यूटिफुल. एक यूनिट जो हमने इस फिल्म का देखा है इज आउट द वर्ल्ड. बी इट योर फर्स्ट लुक, योर ट्रेलर, द फर्स्ट सॉन्ग, देन वो पार्टी एंथम जो आपने बनवा दिया है, एंड नाउ दिस सॉन्ग. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? लाइक अरिजीत सिंह की आवाज और आप दोनों जो इमोट कर रहे हो ना उसको, जो भी यहाँ पे क्लिप्स हमने देखे, प्लीज लेट्स टॉक अबाउट दिस सॉन्ग. वी हैव टू. एक्चुअली हम भी पहली बार ये यूनिट ऐसे देख रहे हैं. यू नो व्हेन वी सी थिंग्स वी सी वेरी रफली, और हम प्रमोशंस में इतना घुस गए हैं. तो sung by the outstanding Arijit Singh and the beautiful Shreya Ghoshal. और हम मतलब we feel so fortunate to be living in a time where our songs can be sung by these stalwarts, so we feel really blessed. अभी मैं क्या बोलूं पता नहीं. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि इस गाने की जर्नी की अगर बात करें, सो क्या आपके लिए कितना स्पेशल है और हर गाना लोगों के दिलों तक चला गया है. अभी यहाँ सच बताऊं, वो आंख में ना एक ऐसा नमी सी आ गई इसको देख के. इट्स सो इमोशनल है. हम जैसे को एकदम ऐसा कर दिया. रॉकी व्हाट डू यू हैव टू से? होता है यार, अरिजीत की आवाज सुन के मुझे भी होता है. कुछ तो स्पेशल है उस स्पिरिट में, उस इंसान में. ही इज अ वेरी स्पेशल आर्टिस्ट, एज इज श्रेया घोषाल एंड प्रीतम दा. वी आर वेरी blessed and privileged that we have such fine artists collaborating with us on this film. And Karan Johar's movies have always had amazing music, such an integral part of his cinema. मुझे ऐसे टाइप के गाने कम ही अच्छे लगते हैं. मैं वो झुमका गिराने टाइप का छपरी हूँ ना वैसे. मुझे ये टाइप के गाने ज्यादा अच्छा लगता है. गाड़ी में गाना प्ले हो रहा है. अच्छा, आपको अच्छा लगता है? आप गा के सुनाइए. अच्छा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. अच्छा, गर्म पानी पिएंगे आप बाद में वार्म अप करके? मेरे को लिरिक्स इतना मतलब आई एम टू स्टिल. अच्छा, वो सिर्फ वे कमले वाले, सिर्फ वो वाला वे कमले. मैं तो अच्छा सा भाग जाएंगे. After Arijit Singh and Shreya Ghoshal, you want to? अरे श्रेया वाला गुण आप में है. ओए हमारे. On parting notes से पहले बातचीत कर लेते हैं, उसके बाद ही करेंगे. जैसे उन्होंने कहा वही मेरे भी. That's what I was talking about कि हम लोग भी जो डिचिक भी, if you like, this is a melody that's gonna stay with us forever. आपको रिमोट मैं वही डिचिक टाइप है ना. अभी एक मैंने रैप किया झुमका में. सुना आपने मेरा रैप? सुना? ये दिखाओ. आपको कैसे पता लगा? कैसे आप मेरी नस को जानती हैं? आपको पता था कि मुझे ये पेशकश करनी है? I know you. अच्छा, वो अलग ही मूड है. आज वे कमिया का लॉन्च है, स्पेशल लॉन्च कर रहे हैं हमारे दिल्ली वाली फैमिली के साथ. तो
notes पे party note पे you rap, I sing. How about we flip it? What if switch? You rap, I sing. No. This is a bad idea. No, forget I even said that. Challenge accepted. No. अरे, you just said switch. No, it's a bad- You can't take it back. Okay. वे कमलिया मेरे नादान दिल. Okay, बस. Super. Yeah. तालियां. Okay, now my turn. देखा कन्विक्शन देखा क्योंकि मेरा दिल एक्चुअली बहुत नादान है. वो तो है. अभी give me the lyrics. Come on, MC आलिया, क्या? MC रानी. दिन छोड़ के मैं सारे काम काज करूं, तेरी ईगो की ईगो का मसाज करूं, तो थोड़ा तेरा झुमका जब कोई अदालती है तेरी और भागा जाके FIR में लॉन्च करूं. जानती है कि मैं तुझे कहता हूं, तू ये जानती है तेरी आत्मा को मिलती है शांति है. मुझे ऐसे कान पे लगा के बस ढूंढता रहूं मैं तेरा झुमका. सेट पर आते करण और रणवीर एक दूसरे के लुक्स के बारे में बहुत चर्चा करते हैं. तो पहले सीन शुरू होने से पहले there's a whole breakdown. Ranveer comes and observes Karan's shoes, his clothes. There's a whole understanding of that. वो कोई भी और सेट पे मैंने होते हुए देखा नहीं है, ना ही होगा, because the appreciation they both have for each other's style is just very special to just the two of them. You are absolutely right. Actually, ये होता ही है. ये हमारा मॉर्निंग रिचुअल है. This is how we warm up with to each other. आपको पता है जैसे कॉफी विद करण में आपने सुना ही होगा हमारे वाले एपिसोड में, करण और मैं दो ऐसे मर्द हैं जिनके अंदर एक्चुअली एक दिल्ली की आंटी है. तो सुबह हाँ करण, Balenciaga का न्यू कलेक्शन है, कैप्सूल कलेक्शन, वेरी नाइस, आई लाइक हाउ यू पेड विद द गुच्ची. तो ये चलते रहता है. और फिर once that's out of the way then we can get up. हाँ काम के लिए हाँ काम भी कर लेते हैं, आए तो काम भी कर लेते हैं. तो the great thing is कि हम I think रणवीर, myself और करण भी हम बहुत इंस्टिंक्टिव है. वी लाइक टू गो विद द फ्लो, वी लाइक टू बी सरप्राइज्ड, वी डोंट वांट टू ओवर रिहर्स, और हम जो है मोमेंट में है वो करते हैं. तो जो ब्लूप्रिंट है हमारा स्क्रिप्ट, ऑफ कोर्स दैट डजंट मूव, बट उसमें हम बहुत मजे करते थे एंड वी यूज्ड टू जस्ट हैव फन, नॉट टेक ourselves too seriously and just work really hard. I think the whole unit just puts their 150% on a daily basis. but वो जो एनर्जी थी सेट पे वो हमेशा लाइट और बहुत लाइक मजाकिया था. It was never serious at all, even in the serious scenes. It was never serious. The thing is, this is probably, in Karan's own words, his most humorous film. So there's a generous amount of humor throughout the film, first half, second half, and because of that, the kind of vibe and energy on set, it was a very young crew, and Karan himself, he's a born entertainer, he's full of beans, always cracking jokes. So it was a very zany, fun. I would wake up and look forward to going on set because it was just so much fun. And really, like I said before, it's like a bunch of friends coming together and working on a movie. It's important to have that vibration, that energy on the set, that fun that you're having whilst making it invariably transfers onto the film. So we hope that you like it and we hope that you laugh a lot. काम किया मैडम, 12 साल से ये सवाल हमेशा आता ही है. सेट पर प्रैंक्स कौन खेलता था? सबसे ज्यादा प्रैंक्स कोई नहीं करता, काम करने जाते हैं हम लोग वहां पे. इतना कोई एक ही प्रैंकस्टर है जो है हमारे मित्र द बॉस अजय देवगन. ही लव्स टू प्ले प्रैंक्स, बट अदर देन हिम आई डोंट थिंक Nobody plays pranks. I mean, we only check his leg and all little bit, but pranks नहीं खेलते. बहुत टाइम बहुत कम है. 12 hours एक दूसरे का मजाक बहुत मतलब होलसेल में उड़ाते हैं हम लोग. और because we're such good friends, there is very little filter between at least Karan, Alia and myself. And humor is always, there's some tragedy within what you say. So we make the wickedest jokes about each other and have a rip-roaring time when we're making the film on set.
Yeah, I definitely had a moment. The first day that I shot with Dharamji, सुबह आए थे, सीन ब्लॉक कर दिया और कैमरा जब मैं ऐसे I was just taking my moment before the scene started. It was a face to face with Dharamji, a conversation, and I was just processing the scene, taking my moment before. And somebody said roll camera, and I looked up to begin the performance, and that's when it hit me. I was like, oh my God, it's Dharminder! And I had to very quickly collect myself and perform because action had been called. But I definitely had a moment. It was very, very surreal to be sharing screen space with such a legend of our cinema. I'd have to agree. I think for me, just sharing screen space with Dharamji, Shabana ji, Jaya ma'am, having that interaction with them, I was always just observing. बीच में जब cut होता था मैं देखती थी, like she's smiling 1 second, she can cry at the drop of her hat, like there's no preparation or anything that happens. Jaya ma'am would refuse to sit in between shots. 100 chairs used to come for her. She would be like, no, I'm okay, I'll stand, And Dharamji would literally remember ये scene के पहले ये हुआ था तो मुझे actually ये होना चाहिए. He would come with all his homework. So just looking at these little traits with each and every one of them, and we worked with even the rest of the family, the whole cast, the ensemble cast is just fantastic. So I think अगर आप देखोगे तो special हर moment होता है, and we're just very grateful that we've had those moments. Truly, like my experience with Jaya ji and Shabana ji, it was truly special. I'll always cherish it as a memory, the time that I spent with them collaborating on this film. To observe Shabana ji is like, what a great privilege to see it firsthand. We would often discuss how, as a performer, wo pani ki tarah, she's just so, she's like, you just don't realize when the performance happened. She's just such a natural. And I had a lot of fun with Jaya ji, who plays my dadi in the film. And she loves to poke fun at me and bully me, and she loves to Actually, Jaya ma'am would pull a lot of 80s pranks. Not pranks, but pull their leg on set. She pulled my leg, she pulled Ibrahim's leg. So it was always fun when Jaya ji is around. No, okay, first before he does the mimicry मैं बोल दूं कि हर दिन सेट पे रणवीर धर्म जी से वैसे धर्म जी के अंदाज में बोलते थे. So now I'm Dharamji, I've come on to set. Come and greet me. Like the way you used to greet Dharamji in Dharamji's andaz. क्या बोले हम धर्म जी के बारे में? He's like a walking talk. Love. He's all heart. He's so emotional, and I mean, he's got the biggest heart. And now that we're talking about it, now that it's come up in conversation, really the memories that we've created in making this film, I'll always cherish. What a great honor, great privilege, and what a wonderful thing to have collaborated with such fine artists. I always do that. कि जब मेरे पास lines आते हैं, of course I have to do a little bit diction and stuff like that. We had a coach, but I think apart from the cultural things that you mentioned, there is no similarity. It's a very different space, very different film, and I think the beauty about our country is that we're so rich in culture that no matter what, you'll always get that flavor when you represent opposing cultures, so to speak, of North and then Bengali. I think that combination is just fun to see because it's so rich and it's so colorful and there's so many dynamics that come to play. But I don't think there's any similarity otherwise. Thank you for that. This is Karan Johar's most Karan Johar-esque film. This is the, जैसे कि आपने कहा K3G वाली feel है, वो काफी concerted effort और deliberate है. Karan is bringing back that type of cinema that we've grown up on, that we've loved, that is such a great big part of our lives. I'm sure me personally, you and just about, I'm sure everybody, or a lot of people here, कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम. These are timeless cult classics that he created that really form such an integral part of our growing up years. तो वो वाले सारे जो गुण है ना K3G कुछ होता है वाले, वो सारे ही इस फिल्म में है. The color, the family, the songs, the happiness, the joy. I really think that ये एक ऐसी फिल्म है जो लोगों को खुश कर देने वाली है. आप जब भी निकलोगे ना, आपको ऐसे लगेगा you have a smile on your face and warmth in your heart.
हाँ जी, ये बहुत ही चुलबुल, बहुत ही नटखट कैरेक्टर है रॉकी। उसको प्ले करने में बहुत मजा आया ऑनेस्टली। करण इज अ ग्रेट कोलैबोरेटर, सो ही अलाउज यू टू इम्प्रोवाइज अ लॉट। तो मेरे साथ युवराज दुआ थे, जो ही वॉज माई टच स्टोन एंड ही वॉज हेल्पिंग मी क्रिएट दिस कैरेक्टर। वेस्ट दिल्ली का लौंडा है और वो वेस्ट दिल्लीइज्म्स भर कर डाले हैं हमने इसमें। फिल्म में आपको फिल्म में देख लो, आपको बहुत मजा आएगा। मतलब हंसाने वाला आइटम है। It's going to be a lot of fun. I would really love for you to see and experience this character in the film. रमेश जी, आप बताएं। मैंने करण जी, महेश जी कैसे आ गए? हाँ, मैं दोनों कनेक्ट कर लूंगी। हाँ, मेरे पापा बहुत ही अच्छे एक्टर है, बहुत ही अच्छा गाना भी गाते हैं, बहुत ही बढ़िया डायरेक्टर है, तो ही इज द बेस्ट फादर। एंड इन फिल्म्स एंड करण, हाँ, टू गो बैक टू व्हाट रणवीर सिंह, क्योंकि जेन्युइनली करण भी बहुत ही एंटरटेनिंग एक्टर है। ही वुड डू एवरीवन्स पार्ट्स ऑन सेट, और जब सीन की ब्लॉकिंग होती थी वो चाहते थे कि मतलब वो पूरा एक शोइंग दिखाए। हम वहां पे देख के बहुत ज्यादा हंसते थे, फिर अपना सब कुछ करते थे, बट दैट व्यूइंग इन दैट शोकेस दैट यूज्ड टू हैपन वाज लाइक अ प्ले ऑन अ डेली बेसिस, वाज वेरी एंटरटेनिंग। Which characters fulfilled me the most? Honestly, I'm just grateful that I get to do this. That I get to do what I love to do, that I get opportunities to act and perform in films, collaborate with the finest of artists, and just be a part of this wonderful thing called movie making. That in itself is the greatest blessing. And above and beyond that, whatever you receive, love from people, it's sumit swaga, you know. This is what I live for, this is what I was born for, this is my calling, this is my fulfillment, and I hope to continue to create memorable characters in the years to come as well. Thank you. आपके लिए टाइट हो गया। अच्छा, ये आलिया के लिए है। ये मेरे लिए है। जो आप उनको हम दे दो, ये मैं लेके जाता हूँ। तेरी भाभी कितनी खुश होगी। हेलो डीजे, हेलो डीजे, आपको घूस दी है इसने। सर एक स्टेप भी हो जाए, आप ही करो। अकेले नहीं हो पाएगा। हाँ, आलिया आजा। Oh my God, you're giving रणवीर सर थोड़ा लैपटॉप छुप गए। हाँ, ये बात। अरे थंबनेल नहीं होगा। और वो साड़ी कहाँ है? सर आप भी बना दो। ये पे पूरे करेंगे। अरे वाह, क्या बोलती है पब्लिक? तो अगेन आप पोएम ले इसी जाओगे। सर आप सेल्फी बोल रहे थे, मोमेंट बन गया पूरा। वैसे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई बवाल लग रहा है। अभी गाना प्ले करूं। लो भैया, क्या सुन मिला है? एक बार और। बस देखा तुमको यारा, कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम। कम रॉकी और रानी की प्रेम कहानी on July 28, and now we leave you with a beautiful rendition of तुम क्या guts, आलिया। Very difficult song to sing, but I promised you. guts song टोस्ट यू है। मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट टाइम। वाह कर दिया था। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी। इसी के लिए चलो हौसला अफजाई करो बेबी की। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। बेरंगी शाम आई है तुम
फीके थे लम्हे जीने में सामने आई है तुमसे नमकीन। बस रास्तों अरे वाह! बन गए हो मंजिले, मुश्किलें हल है तुम्ही से या तुम्ही हो मुश्किलें, हाई स्पीड में वॉक शिफा की सारी फ्लाइट हमें मिस करने वाली है।